Hello friends, welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the multiple choice question of chapter 4 reproductive health, and this is from class 12. This is of class 12. So let's start. Which of the following represent a conditions where motility of sperm reduce? किस कंडीशन में मोटिलिटी मतलब होता है मूवमेंट, स्पर्म का मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है? तो एजो फर्स्ट ऑप्शन है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया मतलब होता है कि नो स्पर्म, जिसमें कि स्पर्म जो है नो काउंट, नो स्पर्म है, तो उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया। पॉलीस्पर्मिया मतलब होता है क्या कि बहुत ज़्यादा स्पर्म, टू मच स्पर्म काउंट कह सकते हैं, टू मच स्पर्म। एंड ओलिगोस्पर्मिया में होता है नॉट टू मच, नॉट टू मच स्पर्म, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, तो उस कंडीशन में हो गया ओलिगोस्पर्मिया। तो एस्थेनोस्पर्मिया, इस केस में क्या होता है, तो इस केस में क्या होता है कि जो स्पर्म का मोटिलिटी होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म रिड्यूस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ कैसा है? फर्स्ट इज लैग। लैग में मतलब होता है कि जो उसका ग्रोथ होगा वो स्लो होगा। स्टेशनरी क्या हो गया कि फिक्स हो गया। एंड एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इंक्रीज, मीन्स जो ग्रोथ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सपोनेंशियल। तो ह्यूमन पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता है वो कभी भी स्लो या उसका ग्रोथ फिक्स नहीं होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्थ कंट्रोल मेजर कैन बी कंसिडर्ड एज द सेफेस्ट मेथड? कौन सा बर्थ कंट्रोल मेथड जो है वो सबसे सेफ मेथड है? तो फर्स्ट इज रिदमिक मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है कि अगर किसी का मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर है तो इस केस में रिदमिक मेथड जो है वो फेल्योर हो जाता है। फिजिकल बैरियर के केस में भी क्या होता है कि इसका भी जो है 100% सेफ्टी का गारंटी नहीं है। टर्मिनेशन ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए हम जो भी हम बैरियर्स यूज़ करते हैं, जो भी हम बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ कर सकते हैं, उनमें से किसी की भी 100% गारंटी नहीं है। बट स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन टेक्निक में क्या होता है कि ये जो है इसको कहते हैं परमानेंट टेक्निक। ओके, परमानेंट मेथड है ये, बर्थ कंट्रोल का मेथड है परमानेंट मेथड। तो ये जो है मेल के केस में होता है वेसेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी होता है मेल के केस में, एंड फीमेल के केस में जो है ये ट्यूबेक्टॉमी होता है। ओके, तो वेसेक्टॉमी में क्या किया जाता है कि वॉस डिफरेंशिया को कट किया जाता है और उसको फिर टाइट किया जाता है, एंड देन ट्यूबेक्टॉमी में फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, एंड देन उसके बाद फिर उसको टाइड अप किया जाता है। तो स्टरलाइजेशन मेथड जो होता है ये परमानेंट मेथड है, और आफ्टर स्टरलाइजेशन के बाद जो है प्रेग्नेंट होना ये बहुत मुश्किल है, ये ना के बराबर है। सो स्टरलाइजेशन मेथड इज द मोस्ट सेफेस्ट मेथड। एक्सपेंड एलिजा, एलिजा का फुल फॉर्म, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। तो ए इज द करेक्ट आंसर। कैनक्रोइड इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काउज्ड बाय, तो कैनक्रोइड जो है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो किसके द्वारा होता है, कौन से पैथोजन से होता है? तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रिपोनिमा। तो ट्रिपोनिमा से क्या होता है, साइफिल्स होता है। हीमोफिलस एंड एक सेकेंड, ट्राइकोमोनास, इससे क्या होता है, सॉरी ट्राइकोमोनाइडिया, मोनाइडियसिस होता है इससे। एंड क्लाइमाइडिया से क्या होता है, क्लाइमाइडियासिस होता है इससे। एंड निजेरिया से क्या होता है, गोनेरिया होता है इससे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। बी से क्या होता है, इससे कैनक्रोइड होता है। सो बी इज द हीमोफिलस इज द करेक्ट आंसर फॉर कैन। कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड फ्लू। तो कौन सा इसमें से आंसर है जो सही है इसके रिगार्डिंग? तो फर्स्ट क्या है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। ये बिल्कुल सही है कि हाँ फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है एमटीए बिल्कुल सेफ होता है।
सेकेंड इज द जनरली चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर नील अंटिल मदर ब्रेस्ट फीड्स द इन्फेंट अप टू 2 years। यहाँ क्या होता है कि जो है ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, जो भी मदर ब्रेस्ट फीडिंग करती है वो कॉन्ट्रासेप्शन का जो चांसेस है वो नील होता है, बट नॉट अप टू 2 years। ये जो है सिर्फ 6 month तक जो होता है वो वैल्यूएबल होता है, तो ये गलत है। थर्ड इज इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस लाइक कॉपर टीयर इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये भी बिल्कुल सही है। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर कोइटस टू प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्शन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव कोइटस के आफ्टर कोइटस के हम 72 आवर्स जो है, अगर 72 आवर्स बाद अगर लिया जाता है पिल्स तो वो जो है सॉरी हाँ ओके 24 आवर से 72 आवर तक अगर लिया जाता है पिल्स तो वो सेफ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए एंड सी इज द करेक्ट, सो बी द करेक्ट आंसर। A sexually transmitted disease symptomized by the development of canker on the genitals is caused by infection। तो सबसे पहले जो ये कैंकर ये क्या होता है, ये इसमें क्या होता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जेनाइटल्स पे, जो है स्मॉल आउटग्रोथ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो साइपिल्स के केस में होता है, जो बैक्टीरिया से ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये क्या कह रहा है, और हेपेटाइटिस ऑप्शन देखते हैं, हेपेटाइटिस बी जो है वो HB वीक वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी से क्या होता है, एड्स होता है। ओके, निजरिया गोनेरिया से क्या होता है, गोनेरी डिजीज होता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ट्रिपोनीमा पैलोडियम से क्या होता है, साइफिल्स होता है, जिसकी वजह से कि जेनाइटल्स पे कैंक्री फॉर्म होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ऑरल पील? ऑरल पील्स में क्या है कि ऑरल पील्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक क्या हो गया कि मिनी पील्स, ठीक है, और दूसरा जो है वो कंबाइंड पील्स है। तो मिनी पील्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, एंड जो कंबाइंड पिल है इसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है के कंपोनेंट क्या हो गया, मिनी पिल में से प्रोजेस्टेरोन है, कंबाइंड में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन ये दोनों हार्मोन्स है, सो दिस इज नॉट, प्रोजेस्टेरोन इज करेक्ट आंसर। इफ पॉपुलेशन नैटिलिटी मतलब होता है बर्थ रेट, अगर बैलेंस्ड हो बाय मोटिलिटी मतलब होता है डेथ रेट। अगर बर्थ रेट अगर डेथ रेट से बैलेंस हो तो क्या होगा, पॉपुलेशन डिक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगा, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। ना तो पॉपुलेशन घटेगा ना पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ इज करेक्ट आंसर। IUDs विच आर यूज्ड बाय फीमेल, जो सिर्फ फीमेल द्वारा यूज किया जाता है, इम्प्लांटेड अंडर द स्किन, दे रिलीज प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेंस। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, एक्ट एज स्पर्माइडल जेलीज, ये कॉन्डम के साथ भी स्पर्माइडल जेलीज वगैरह यूज होता है, सो दिस इज एंड इट इज नॉट करेक्ट। थर्ड इज कॉपर रिलीजिंग कॉपर आयंस इन द यूट्रस दैट इंक्रीज फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। तो ये जो यूट्रस है, तो ये सिर्फ जो कॉपर जो रिलीजिंग कॉपर आयंस जो रिलीज होता है, जो इंक्रीज करता है स्पर्म के को इनगल्फ करता है, उसके फाइगोसाइटोसिस को इनगल्फ करता है, वो यूट्रस में वो रिलीज करता है। तो ये जो IUDs है, कॉपर रिलीजिंग IUDs, वही सिर्फ फीमेल में यूज होता है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। एमनियोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ, एमनियोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे कि हम जो फीटल है उसके हेरिडिटरी डिजीज को उससे हम कन्फर्मेशन उसके हेरिडिटरी डिजीज को कन्फर्म कर सकते हैं, और दूसरा हम जो फीटल के सेक्स को बता सकते हैं, और दूसरा जो होता है हेरिडिटरी डिजीज के बारे में बताया जा सकता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि डिटरमाइन एनी हेरिडिटरी डिजीज ऑफ एम्ब्रियो एंड नॉट एनी हार्ट एंड ब्रेन, so B is the correct answer. In vitro fertilization is a technique that involves transfer of which of the following into a fallopian? In vitro मतलब क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा, तो इसमें से कौन सा है जिसको कि हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं?
सबसे पहले है एम्ब्रियो ओनली अप टू 8 सेल स्टेज। सेकेंड ऑप्शन है जायगोट और अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज, ठीक है, जिसको कि हम JIFT जिफ्ट भी कहते हैं। थर्ड वन इज एन एम्ब्रियो ऑफ 32 सेल्स, इसको कहते हैं इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर। अगर एम्ब्रियो अगर 8 सेल स्टेज से ज़्यादा है तो उसको हम सीधा यूट्रस में ट्रांसफर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिर्फ फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब में जब भी ट्रांसफर करते हैं हम या तो जायगोट भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अर्ली एम्ब्रियो भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अप टू 8 सेल स्टेज का होगा तभी हम उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करें। सो बी इज द करेक्ट। द परमिशिएबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसिंथेसिस इज फॉर। तो जो एमनियोसिंथेसिस है उसका परमिशिएबल, उसका यूज क्यों करने दिया गया, उसका परमिशन क्यों दिया गया? ऑप्शन इज फर्स्ट, सेक्स अनबॉर्न फिटस का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं है, इलीगल है। दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट आंसर। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू फीटस ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस ऑफ सरोगेट मदर जेनेटिकली एबनॉर्मलिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, जो हम किसी भी तरह का जेनेटिक या हेरिडिटरी एबनॉर्मलिटी है उससे हम एमनियोसिंथेसिस से हम वो पता लगा सकते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। कॉपर आयन रिलीज्ड फ्रॉम कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्रेन डिवाइस, और इससे क्या होता है? तो जो कॉपर होता है इसका काम होता है जो स्पर्म होता है उसके मोटिलिटी को घटाना, सप्रेस करना, स्पर्म के मूवमेंट को घटाना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ए लॉजिस्टिक ग्रोथ, अब ए लॉजिस्टिक ग्रोथ ऑफ ह्यूमन डिपिक्टिंग ए पॉपुलेशन दैट इज लिमिटेड बाय डिफनिंग कैरिंग कैपेसिटी इज शेप्ड लाइक द लेटर। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो दो तरह का ग्रोथ होता है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फर्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ होता है, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होता है वो इस शेप का होता है और जो एस शेप्ड का, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वो जे शेप्ड का। यहाँ लॉजिस्टिक ग्रोथ पूछा जा रहा है तो सो डी इज द करेक्ट आंसर। द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। तो गैमीट जिफ्ट जो है वो जो ये टेक्निक्स है ये तब उसका यूज़ वैसे फीमेल में किया जाता है, वैसे फीमेल जिन फीमेल में जो है ओवा का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, वैसे फीमेल जो ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती है उसमें क्या होता है, जिफ्ट में क्या होता है कि स्पर्म को और जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है या एग्स है उसको हम दोनों को हम इंजेक्ट करते हैं फेलोपियन ट्यूब में, और जो इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। तो वैसे फीमेल को रिकमेंड किया जाता है जो कि ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती, हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP कंसिडर्ड सेफ अप टू, ये जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक जो है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितना हुआ, 12 वीक्स। तो बी इज द करेक्ट आंसर। The logistic population growth is expressed by equation. C is the correct answer. N dn dt Rn k minus n k. तो k क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है, और R जो है वो इंट्रेंसिक ग्रोथ फैक्टर है, जो नेचुरल वे से जो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन में उसको कहते हैं R। और N क्या है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो किसी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ पॉपुलेशन है टाइम t पे उसको वो N है। तो B इज द सहेली। सहेली क्या है, ये तो बहुत सिंपल है, ये एक ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है। सो सहेली ये सिर्फ फीमेल के द्वारा यूज़ किया हुआ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव सिर्फ फीमेल यूज़ करती है। सो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स, सो इज द करेक्ट आंसर। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि स्पर्म और एग इन दोनों को का जो है फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, ओके, और इससे फॉर्म्ड होता है जायगोट, या जायगोट के बाद ये डेवलप्ड होके एम्ब्रियो, और उसको फिर डायरेक्ट जो है यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो यहाँ अगर ऑप्शन देखते हैं तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है स्पर्म को साइटोप्लाज्म में करते हैं बॉडी के अंदर, तो ये गलत है।
गैमीट में भी क्या होता है, इसमें जो है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में जो है स्पर्म और एग को डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है कि ये जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है। तो यहाँ इंट्रा यूट्रीन इंसेमिनेशन नहीं, अगर ये इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर होता तो ये करेक्ट आंसर होता, लेकिन यहाँ इंसेमिनेशन है इसलिए ये भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। एंड लास्ट इज द जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये बिल्कुल करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ जायगोट या एम्ब्रियो इस दोनों को ट्रांसफर किया जाता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर इसको ट्रांसफर किया जाए यूट्रस में तो उसको कहते हैं इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। अगर जायगोट को ट्रांसफर किया जाए डायरेक्ट फेलोपियन ट्यूब में तो उसको कहते हैं जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। वेसेक्टॉमी, वेसेक्टॉमी में क्या होता है कि जो मेल में वॉस डिफरेंस होता है, वॉस डिफरेंस जो मेल में होता है उसको कट, जैसे कि ये है सर, जैसे कि ये वॉस डिफरेंस है तो इसको कट किया जाता है। ठीक है, ये कट किया जाता है इसको ताकि जो है जो स्पर्म का ट्रांसफर ना हो। ओके, तो प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टिस, नहीं। प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ सीमेन, बिल्कुल गलत है ये। प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ स्पर्म इनटू द यूरेथ्रा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें स्पर्म के मूवमेंट को रोका जाता है। पॉपुलेशन लिमिटेड टू ए पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड, अगर किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में अगर पॉपुलेशन लिमिट होता है तो किसकी वजह से? पैंडेमिक, पैंडेमिक केस में क्या होता है कि जैसे कि अभी भी पैंडेमिक चल रहा है तो इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, तो इसमें ये लिमिट नहीं होता है। एंडेमिक मतलब होता है कि डिजीज, अगर किसी पॉपुलेशन में अगर डिजीज हो जाता है, ओके, एंड की वजह से क्या होता है कि कुछ लोग जो है उस डिजीज के शिकार हो जाते हैं, कुछ लोग उससे रिकवर भी कर जाते हैं। तो एंडेमिक की वजह से जो है पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड हो जाता है किसी भी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में। सो बी इज द करेक्ट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब होता है ये उस केस में होता है जब मेल जो है, मेल स्पर्म जो है प्रोड्यूस नहीं कर सकता है या बहुत कम स्पर्म प्रोड्यूस होता है या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता है, इन दैट केस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म टू हेल्दी डोनर इनटू द वेजिना, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी, गलत, ट्रांसफर ओवरी में नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हेल्दी डोनर इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी गलत है, एंड ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ऑफ हस्बैंड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ओवा, ये भी गलत है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, इसमें हेल्दी डोनर का स्पर्म जो है वेजिना में ट्रांसफर किया जाता है, इज द करेक्ट आंसर। Which of the following cannot be detected in developing fetus of amniocentesis? इसमें से एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताएं कि इसमें जो है जो भी हेरिडिटरी डिजीज हो, ओके, हेरिडिटरी डिजीज के बारे में हम एमनियोसेंटेसिस में जानते हैं। तो जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, ये एक तरह का हेरिडिटरी डिजीज है जिसमें क्या होता है कि जो 21 क्रोमोसोम नंबर, जैसे 23 पेयर्स है तो उसमें जो 21 और 46 क्रोमोसोम्स है उसमें जो 21 क्रोमोसोम होता है वो एक एक्स्ट्रा हो जाता है, उसको ट्रिप्सोसोमी भी कहते हैं। और जॉन्डिस ये एंड किलफिंटर सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है कि मेल के केस में क्या होता है उसमें एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम। तो ये दोनों जो है ये क्या है, हेरिडिटरी डिजीज है जिससे कि एमनियोसेंटेसिस को में से पता लगा जैसा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि कांट, जिसको कि नहीं पता लगा सकते वो है जॉन्डिस। फीटस के सेक्स को भी पता लगा सकते हैं, सो बी इज द करेक्ट आंसर। वन ऑफ द लीगल मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल का लीगल मेथड्स कौन सा है? पहला है बाय हैविंग कोइटस एट द टाइम ऑफ डे ब्रेक, बाय प्रीमेचर एजैकुलेशन ड्यूरिंग कोइटस, एबॉर्शन बाय टेकिंग एप्रोप्रिएट मेडिसिन, ये सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या है, जो एबॉर्शन है जैसे कि हम मेडिसिन लेके जो हम टर्मिनेट करते हैं प्रेगनेंसी को, तो भी एक तरह का बर्थ कंट्रोल मेथड है। तो एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेकर अगर एबॉर्शन किया जाता है तो वो लीगल मेथड, तो करेक्ट। इंड्यूस्ड एबॉर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है जो फीमेल ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है
तो इसमें क्या होता है सबसे, ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, कौन सा इसमें हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, तो देखते हैं पहले ऑप्शन। मल्टीलोड 4S75, तो ये कॉपर रिलीजिंग है। CU7 ये भी कॉपर रिलीजिंग है। CUT ये भी कॉपर रिलीजिंग है। LNG20 ये क्या है, हार्मोन रिलीजिंग, तो सी इज द। इन केस ऑफ कपल वेयर ए मैन इज हैविंग वेरी लो स्पर्म काउंट, मैन को अगर वेरी लो स्पर्म काउंट है तो कौन सा टेक्निक हम फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जैसा कि बताया कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में का तभी यूज करते हैं जब स्पर्म का काउंट बहुत लो हो मेल में या स्पर्म प्रेजेंट ना हो, सो दिस इज द आर्टिफिशियल इज द करेक्ट आंसर। विच इज द हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल कौन, तो फेमिडॉन किसको कहते हैं, जो कॉन्डम फीमेल यूज करती है उसको फेमिडॉन कहते हैं। वेसेक्टॉमी जो कि मेल के वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है तो उसको कहते हैं वेसेक्टॉमी। आईयूडी इंट्रायूट्रिन डिवाइस है। एंड पिल्स, पिल्स जो है, जो मिनी पिल और कंबाइंड पिल है, उसमें मिनी पिल में प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ का यूज होता है एंड कंबाइंड में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों का यूज होता है। तो हार्मोनल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल क्या होगा। So thank you for watching this video. Please subscribe my channel, press the bell icon to get all new updates. And in next video we will discuss more questions of multiple choice questions.